नमस्कार, मैं एंकर प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। थाना प्रभारी सीतामऊ दिनेश प्रजापति द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने की समझाइश दी गई। नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के द्वारा मतदान किया गया। बुधवार को नीमच के महनूत नगर में नीमच नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। थाना प्रभारी सीतामऊ दिनेश प्रजापति द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने की समझाइश दी गई है। वहीं थाना प्रभारी श्री प्रजापति ने लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने और किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करने की सलाह दी है। सीतामऊ थाना प्रभारी द्वारा चिकला, सेंद्रा, करनाली, नाटाराम, तित्रोद, लदूना सहित क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाकर लगातार ग्रामीण मतदाताओं से सीधे संवाद किया जा रहा है। थाना प्रभारी श्री प्रजापति ने बताया कि बिना किसी विवाद के चुनाव संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई से भी प्रलोभन में न आकर स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मतदान करना हर व्यक्ति का अधिकार है। आपका एक एक वोट आपके गांव, नगर के विकास को तय करता है, इसलिए सोच समझकर अपनी स्वेच्छा से मतदान करें। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने ग्रामीण मतदाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर है। चुनाव के दौरान किसी तरह का माहौल खराब करने वाले को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक निर्णय आपके गांव की किस्मत बदल सकता है, हमारे शहर की, गांव की और हमारे देश की किस्मत बदल सकता है और आगे बढ़ा सकता है, विकास को और बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि अच्छे से वोटिंग करें। चुनाव के दिन शांति व्यवस्था इंपॉर्टेंट है और आज से ही लगातार हमेशा ही शांति व्यवस्था होना चाहिए। तो जिस दिन चुनाव हो उस दिन आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि झुंड के रूप में खड़े नहीं होगा। जिसकी भी इच्छा है वोट दे और अपने घरों में जाकर वापस बैठे, किसी प्रकार के कहने में नहीं आए, क्योंकि ये भीड़ जो है वो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ होता है तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरा ये कि चुनाव के दौरान यदि कुछ गड़बड़ हुआ, बाद में भी, पहले भी, अभी भी, तो ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। इसलिए आपको पहले एक बार सचेत करने आए, कहने आए, समझाने। एसबीसी इन टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बुधवार को नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के द्वारा मतदान किया गया है। दरअसल जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगाई गई है वे मतदान से वंचित न हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। इन सभी कर्मचारियों द्वारा आज उत्कृष्ट विद्यालय में मतदान किया गया। इसमें मुख्य रूप से पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल है। उनके आज डाक पत्र द्वारा जो है मतदान कराए जा रहे हैं। लगभग कितने विभाग इसमें शामिल किए गए हैं, कितने कर्मचारी होंगे? जो चुनाव आयोग के निर्देश ये हैं कि जो लोग जिस दिन पोलिंग ड्यूटी लगती है नगरीय निकाय के चुनावों में और जो अपने बूथ पे नहीं दे पाते, वो ईडीबी की व्यवस्था की गई है। तो ज़्यादातर तो पोलिंग पार्टीज़ रहती हैं और पुलिसकर्मी रहते हैं जो अपने जिस स्थान पे रहते हैं उससे इतर उनकी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे विभागों को ये ईडीबी जारी कर एप्लीकेशनें जारी हो रही हैं। वो एप्लीकेशन जो भर के देंगे वो संबंधित आरओ के पास होंगी और आरओ उसमें एक मतपत्र जारी करेंगे जिसको भर के उनको जमा करना पड़ेगा। लगभग कितने कर्मचारी ऐसे शामिल किए गए सर? लगभग अपने जो 400-450 के आसपास अपने आने चाहिए ईडीपी जो है। सर कौन कौन से विभाग के इसमें शामिल? इसमें ज़्यादातर अपने शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे और कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारी होंगे। ठीक सर। बुधवार को नीमच के महनूत नगर में नीमच नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ दस्ते से अतिक्रमणकर्ताओं की बहसबाजी भी हुई। अतिक्रमणकर्ताओं का कहना है कि केवल उन्हें ही टारगेट कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि आसपास के लोगों द्वारा ज्यादा अतिक्रमण किया गया है। दरअसल नीमच नगरपालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार को सीएम हेल्पलाइन से उक्त अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद नगरपालिका के अमले द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहाँ किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और क्या शिकायत आपकी है? आज ये जो कार्रवाई की गई नगरपालिका के थ्रू, ये
दिखाने के लिए खाली एक नाले के ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, लेकिन ये कार्रवाई अतिक्रमण की नहीं है। ये सीधा सीधा टारगेट मेरे और मेरे परिवार को किया जा रहा है। मैं जब से यहाँ आया हूँ, जब से मैंने प्लाट लिया है, जब से मैंने मकान बनाना शुरू किया है, तब से ही मेरे आसपास के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं एक निचली जाति से बिलोंग करता हूँ और अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ। मैं समाज से खटीक हूँ और इनको यही आपत्ति है। यहाँ पे कोई पाटीदार जी का मकान है, कोई जैन साहब है, कोई सभी मतलब ऊंची जाति के लोग हैं और इनको शुरू से ही ये ऑब्जेक्शन रहा है कि यहाँ कोई निचली जाति का नहीं बसा जाए। और मेरे द्वारा प्लाट लेने के बाद जब से मैं निर्माण करने के लिए यहाँ आया हूँ, तब से ही मेरे को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है कि भैया ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, इनडायरेक्टली। और जब मकान बना दिया है तो उसके बाद भी मेरे को ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि भैया ये नाले के थ्रू कार्रवाई करके, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ये कहा जा रहा है कि आप निचली जाति को हो तो आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, ये सब ऊंची जाति के लोग हैं क्या, ये बोले कि आप यहाँ नहीं रह सकते। कोई नीची जाति का आके यहाँ मकान बनाता है तो उसके लिए ये दिक्कत है क्या। इनको शुरू से ही आपत्ति है और आज से नहीं, जब से मकान बनाऊँ तब से आपत्ति है। और ये मेरे थ्रू किसी न किसी रूप में आज ये नगर पालिका को लेके आए। इससे पहले इन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे हैं, कुछ बातें भी कही हैं जो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये किसी न किसी रूप में मैं आज यहाँ हूँ, मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ। मेरे जो भाई लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हो। मैं सर से या माननीय महोदय अगर कलेक्टर साहब ये देखें तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो जितने भी हैं यहाँ ऊंची जाति के लोग जो चाहते हैं कि भैया ये नीची जाति का नहीं रहना चाहता है यहाँ पे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस ये मेरा अनुरोध है। आपका नाम? पवन बागड़ी। जी भैया बताइए, ये किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, क्या शिकायत है? ये भाई साहब निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और केवल हमारे लिए कार्रवाई हो रही है। ये हमारे पड़ोसियों का काफ़ी अतिक्रमण है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने ज़्यादा अतिक्रमण कुछ भी नहीं है। नाला 3 फीट नीचे था, आगे से भराव उठा हुआ था, हमने उसको लेवल पे लिया, बस यही किया है। उसमें नगर पालिका से शिकायत होती है और केवल मेरे ही अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, ना कि मेरे पास वाले जो पाटीदार जी है उनका अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। तो इसमें तो सर भेदभाव वाली बात हो गई है। केवल मुझे ही टारगेट किया गया है, ना कि और बाकी जो अतिक्रमण करके बैठे उनका नहीं हुआ। ये अनिल जी डबगरा है, इन्होंने शिकायत की है, इनकी 3 फीट 5 फीट गैलरी बाहर आ रही है और इन्होंने इसका कोई अतिक्रमण नहीं गिना जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। और मेरा जो ये नाले को मैंने ऊपर किया, भराव किया, स्वच्छ किया है, तो ये नगर पालिका के द्वारा गलत लगा और नगर पालिका ने आज मेरा यहाँ अतिक्रमण तोड़ा। और इसका मकान है, ये मकान किसका है? ये मकान मेरा है। क्या नाम है? अरविंद बागड़ी मेरा नाम है। और क्या शिकायत है? शिकायत मेरे पड़ोसी ने की है। शिकायत उनकी ये है कि नाले के ऊपर इन्होंने आरसीसी किया है, जबकि मेरे पड़ोसियों के द्वारा जो किया हुआ था मैंने उसको लेवल पे लिया। मैंने कोई नया अतिक्रमण वगैरह कुछ नहीं किया, ये नाले को थोड़ा लेवल पे लिया है, बस और कुछ नहीं। नाला चालू है, नाले को कोई चौक नहीं हुआ है। नाले के ऊपर पट्टी रख के उसको एक जैसा लेवल बनाया था। शिकायतकर्ता अनिल डबगरा, जो कि शांतिनगर निवासी है, उनको आपत्ति विनोद नगर वालों से है। और जबकि ये गैलरी निकाल के बैठे, इनका एसी बाहर लगा हुआ, हमने कभी नहीं बोला उनको कि आप एसी हटाओ या गैलरी हटवाओ। उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमारे। और अभी तक हम प्रेम से रह रहे थे इनसे, और ज़बरदस्ती इन्होंने एक पाइप को लेके, इनका एक गैलरी का पाइप है जिसका पानी हमारे दरवाजे पे आता है। हमने इनको बोला कि भैया ये पाइप आप लेवल पे लो, इसको सही व्यवस्थित करवाओ, नीचे उतराओ। तो इन्होंने हमारी शिकायत करके ये नगर पालिका से इंजीनियर से मिल मिला के हमारा पर्सनली ये तोड़वा है, ना कि आगे भी अतिक्रमण है उस पर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं गया। नगर पालिका से इंजीनियर आ रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं हम, तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे आवेद था क्या नाम है आपका? अरविंद बागड़ी। और इस नाले में कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण तोड़ने की, क्या है पूरा मामला, किसकी शिकायत थी, कितना लगभग अतिक्रमण है और कितना तोड़ा जा रहा है? सीएमओ मैडम के पास नाले पे अतिक्रमण की शिकायत आई, वो नाले का अतिक्रमण हटाया गया आज। लगभग कितना अतिक्रमण है सर यहाँ मौके पर? लगभग है ये 12 बाय 6। 12 बाय 6 पे अतिक्रमण। हाँ, ये पूरा हटना है या बाकी है अभी कुछ? हाँ, पूरा भी हटेगा, बाद में सफाई के हिसाब से कटेगा। तो सफाई भी चल रही है तो वो भी कर रहे हैं। हाँ, शिकायतकर्ता कौन है और शिकायत किसके खिलाफ है? शिकायतकर्ता तब सीएमओ मैडम के पास आई थी शिकायत, है ना। सर अभी लगभग कितनी कार्रवाई हो चुकी है और भी कहीं उन्होंने शिकायतें मिली है क्या? अभी तो यही है, केवल एक शिकायत है। सर आपका नाम और पद? RN कदवा, सब इंजीनियर, नगर पालिका। ठीक बताइए। बनासा की ग्राम पंचायत
बनी की बात करें तो यहाँ करीबन 1064 मतदाता हैं। इस बार पूर्व सरपंच सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में जनता द्वारा निर्विरोध सरपंच चुना था, लेकिन इस बार 10 उम्मीदवार सरपंच पद हेतु चुनावी मैदान में उतरे हैं। मनासा विधानसभा क्षेत्र में 102 पंचायतें हैं, जिनमें 94 पंचायतों के सरपंच पद हेतु चुनाव होंगे। 4 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई है व 4 पंचायत सीट पर उम्मीदवार न होने के कारण 6 महीने बाद चुनाव होंगे। 94 पंचायतों में सरपंच पद हेतु 556 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं जनपद पंचायत पद के लिए 101 जनपद प्रत्याशी मैदान में है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बनी की। इस पंचायत में दिनेश पाटीदार पूर्व में निर्विरोध चुनकर आए थे। इस बार इनके सामने सरपंच पद के लिए 9 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जब दिनेश पाटीदार की बनी की जनता ने पूर्व में निर्विरोध चुना था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि उनके सामने 9 उम्मीदवार खड़े हो गए। पिछले 5 वर्षों में बनी का कितना विकास हुआ, इसकी पड़ताल करने के लिए SBCN की टीम ग्राम बनी पहुंची और जाना ग्राम बनी की जनता से उनकी जुबानी हाल। ग्राम की जनता को किन किन योजनाओं का लाभ मिला। ग्राम पंचायत बनी में खड़े हैं। जो पूर्व 5 साल के जो विकास कार्य की बात करें तो पूर्व सरपंच द्वारा गांव में किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं और लोगों को यहां पर किस तरह की सुविधाएं मिल पाई है, और अभी नए जो मतदान उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं उनको लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ की महिलाएँ हमारे साथ में हैं, इनको पिछले सालों में क्या क्या सुविधा मिली है गाँव में और किस तरह की इनकी समस्याएँ है, अभी इनसे चर्चा करेंगे। जी माँ साहब बताएं, क्या नाम है आपका? मारो राम कन्या। शासन की किस तरह की योजनाओं को आपको अभी तक लाभ मिल पाया है? कई लाभ ही नहीं मिलो मन तो घर ही पड़ मार तो कई लाभ ही नहीं मिलो बेटा मन तो। हाँ आपका नाम? हाँ माँ की माँ नाम नंदू। कई लाभ द्वारा आपको किन किन सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है? कई नहीं मिलो मान तो कई नहीं मिलो कई नहीं मिलो मान तो एक अत्री खील नहीं मिलो। हाँ कई नहीं। जी आपका नाम? आपको 5 साल में जो विकास कार्य हुए, अगर दावे की बात करें तो पंचायत द्वारा किन किन योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल पा रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मेरे को। इंदिरा आवास ने कुछ, लेटरिन बाथरूम ने कुछ भी नहीं मिला। लाभ कुछ नहीं मिला। लाभ कुछ नहीं। कन्हैयालाल मेघवाल। शासन की किन किन योजनाओं को आपको? हमें तो अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। मैं नल चालक हूँ, मेरे को भी सैलरी मतलब पूरी मिलती नहीं अभी तक। मैं सरपंच साहब ने पैसे उगाए, वो भी उन्होंने बांट ली, मतलब अपने खाते में डाल दिए। न उनको नल चालक, उनको लड़के को बना दिया उन्होंने। मैं नल चालक मैं खुद हूँ क्या, लेकिन मेरा नाम नहीं आया अभी नल चालक वहाँ लिस्ट में क्या। मेरे को 2016 का नल मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा पंचायत लिस्ट में नाम नहीं आया नल चालक में। आगे कौन सा उम्मीदवार, आप किस तरह के उम्मीदवार को आप चुनना चाहोगे? जो सही काम कर रहा हूँ उन्हीं को सरपंच बनाएंगे बस गांव में, जो अच्छा विकास करेगा, जो हमारा उसी को हम सरपंच। आधार पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं सरकार की योजना जो भी आएगी, जो सब किसानों को दिलाऊंगा, सड़क, पानी, लेटरिन, बाथरूम, जो भी योजना है सब इनको दिलाऊंगा। यहाँ एक भी योजना कोई मिल नहीं रही सरकार की, ये सब बोल रहे हैं आपके सामने। पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा आपके गांव में किस तरह के विकास कार्य हुए और लोगों को किस तरह की उपलब्धियां मिल पाई है? जो विकास हुए वो सही नहीं हुआ। सड़क भी नहीं है यहाँ पे, पानी नहीं है, नल जल योजना कुछ नहीं है यहाँ पे। नल योजना है तो वो पानी नहीं है, उसका कोई विकास नहीं हुआ। अगर जनता द्वारा आप चुने गए तो किस तरह के? हमें प्रधानमंत्री आवास की योजना भी नहीं मिली, हमें पानी की भी सुविधा नहीं है। हमारे गांव में 15 दिन में नल आते और 3 महीना हो के नल भी चल रहे। पानी सिर पे उठा के लाना पड़ता है बहुत दूर से। मकान न मिला ही नहीं अभी तक, शासन की योजना कुछ भी नहीं मिली हमें। मजदूरी करते हैं सर हम तो, हमारे पास तो कुछ भी है ही नहीं। मजदूर में क्या क्या होता है, सरपंच तो कुछ देता ही नहीं है। हमारे गांव में तो पंचायत में कुछ आ ही नहीं रहा, हम कहाँ से दे, न मकान ही नहीं आ रहा है, न मकान का इतना दुख आ रहा है हमें। तो पानी अंदर बरसात में इतना टपक टपक करती है, ऐसा चादर डाल रखी ऊपर। इसका सर मेन रीज़न ये है कि पिछली बार सरपंच ने कुछ कार्य किए नहीं ज़्यादा, और किए तो अधूरे ही अभी तक। इसलिए क्या है कि युवा सरपंच जो खड़े हुए हैं, वरिष्ठ भी खड़े हुए हैं, तो ये काम सारे पूरे करने के लिए खड़े हुए हैं। मेन बात मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने राशन कार्ड है, मेरा पिताजी के राशन कार्ड से अलग समग्र आईडी करवाने की बोला था मैं सरपंच को, तो उसने मेरे को 7,000 रुपये की मांग की। 7,000 रुपये मैं 2 साल से नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरा राशन कार्ड उसने अभी तक नहीं बनाया अलग। इसके अलावा मेरा नाम लोकेश मालवी है, सरपंच दिनेश जी पाटीदार। सरपंच ने बोला था
कि 7,000 रुपये जमा करवाओ, उसके बाद मैं आपका राशन कार्ड अलग बना दूँगा। उन्होंने अभी तक मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने राशन कार्ड अलग उन्होंने भी नहीं बनवाया, मैंने भी नहीं बनवाया, क्योंकि पैसे थे ही नहीं मेरे पास। दूसरी बात, मेरे 3 बच्चे हैं, अंधेरे में कहाँ जाएंगे बाहर। ये स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का बल्ब अभी तक चालू नहीं हुआ है, 3 साल हो गए इसको बंद पड़े हुए हैं। बनी से ग्राम पंचायत बनी का निवासी हूँ। कई साल से यहीं रह रहे हैं हम, और सरकार की कोई योजना, मतलब कहीं योजना आती है, हमें किसी योजना का लाभ नहीं मिला। और जल की भी समस्या है, हमारे मकान ये ऐसे है बने हुए हैं। और चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि गांव में जो भी समस्या है उसका पूरा कार्य करूँगा। और ये बनी से चाचड़ा रोड ये सबसे पहले काम करवाऊँगा, और ये पेय जल की व्यवस्था सबसे पहले करवाऊँगा। गांव में और भी बहुत समस्या है, इनका सभी का ये नालियाँ है, सब कुछ है, इसमें सबका संशोधन किया जाएगा। कभी अतरा वर्ष या वोट दिला एक ही काम नहीं हो, कहीं गाँव में भी हाँ मकान ने कहीं नहीं मिल जाओ, पैया नहीं मिल जा, खावा को नहीं मिल जो मैंने मोटी काम नहीं हुई जो। हाँ हम नल पर पानी नहीं आई जो, नल पानी दे रही को नहीं। अरे सही 6 रुपया मिल जाए मत ना ये दो। इसलिए कि देखो सबसे बड़ी जो भूतपूर्व भी सरपंच जो थे, वर्तमान में पहले जो उनका विकास मतलब जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम है, जैसे कि अभी यहाँ बनी से चाचड़ा मार्ग है तो वो काम नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, वो भी हल नहीं हुई। उसके बाद जो अभी तालाब के नीचे जो छोटी ताला है, उसमें जो नाला हुआ, उस नाले में मतलब ठेकेदार के बने हुए दूसरे ही दिन वो नाले में दरारें पड़ गई। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो 10 क्लास है उसमें भी मतलब अभी है ही नहीं है। यहाँ से मतलब बहुत सारी बच्चे जो यहाँ से बरतून जाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था को देखना है। उसके मतलब प्रधानमंत्री आवास जितने देने थे, वो लिस्ट आई हुई लिस्ट में उन्होंने नाम काट के फर्जीवाड़ा करके मतलब 1-2 नाम ही उन्होंने मकान दिए। ऐसा जनता भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मतलब पात्रता में आने वाले को भी उन्होंने मतलब पात्रता में नहीं लिया। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। और मैं मतलब युवा के मतलब मेरी सोच बहुत बड़ी है, मैं विकास चाहता हूँ गाँव का विकास के। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि ये बनी से चाचड़ा मार्ग, और यहाँ से मतलब बच्चियाँ मना दूर तक जैसे बरतून नहीं जाए, ये स्कूल हो 10वीं तक। अब मेरा यही कहना है कि परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि जो पिछले जो काम अधूरे पड़े थे, वो जो नया सरपंच आएगा वो काम ठीक करेगा। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि जनता सही उम्मीदवार को चुने, और उससे गांव की उन्नति होगी और हमारा भी विकास होगा। स्कूल परिसर की पूरी बाउंड्री वाल बना दी, और उसके अलावा में स्वच्छता परिसर, महिला स्नानघर, मतलब ऐसी एक भी योजना ऐसी नहीं बची जो हर घर में शौचालय, ग्राम पंचायत बनी में फर्नीचर, लाइटें, ऐसा कोई भी मतलब गरीब हितैषी जिनको मकान नहीं थे उनको जो शासन की योजना अनुसार जो पिछले 11 की सूची में जो मकान मिले थे, 3 मकान थे, तीनों मकान उनको पूर्ण हो चुके। अभी 14 की सूची और आई है, 24 में 2 अपात्र हुए हैं, बाकी 22 के सूची तैयार है, और 2 के तो काम चालू हो गया, और 2 की और अभी शायद किस्तें पड़ चुकी है, तो उनके तो काम भी चालू हो चुके भी किया। नाले मेन गेट जो चुनाव के और 2 साल कोरोना काल के, अब देखना है कि ज़्यादातर कई युवा व्यापार व्यवसाय और दूसरा रोजगार छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब ग्राम पंचायत बनी में मतदाताओं की बात करें तो 1064 करीब मतदाता है, और यहाँ पे कम से कम 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जनता कहीं ना कहीं 3 या 4 उम्मीदवारों के प्रति रुझान है, बाकी को जनता अन्य में ले रही है। देखना यह है कि 1064 मतदाताओं पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। आने वाले 8 जुलाई को पंचायत चुनाव में किस उम्मीदवार को जनता अपनी प्रत्याशी चुनेगी। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। बुधवार को नीमच कृषि उपज मंडी में कांग्रेस नेता व नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती का नीमच कृषि उपज मंडी में टेम्पो चालक, हाथ ठेला चालक और हमाल संघ के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बाहिती ने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की सभी से अपील की है।
गौरतलब है कि तरुण बाहेती विगत दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नीमच जिला पंचायत के वार्ड नंबर 6 के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान बाहेती का पुष्पमाला पहनाकर और साफा बांधकर जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। हुए हैं इस वार्ड से संदीप भाई खड़े हुए हैं 60 नंबर से मंडी पूरी आती है ना भाई। राकेश भाई 18 नंबर से खड़े हुए हैं। इनके भी सब लोग आपके उधर से भी लोग बहुत हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है जहाँ जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हैं वहाँ इनको जिताओ। बॉडी बनेगी, देखो सबका मान सम्मान रहा है भाई जी। पूरा बोर्ड बन रहा है, अपना बोर्ड बन रहा है। और संदीप भाई मंडी के सारे व्यापारियों में आते हैं, सबके वरिष्ठ लोग राजू भैया है, सबके मार्गदर्शन में सबको चुनाव लड़ा। संदीप भाई को भी बहुत लंबे समय संघर्ष कर रहा है भाई। मेरे से पहले नेतागिरी करता था ये, मैं बाद में आया इसके। ये NSO के अध्यक्ष मेरे से पहले बना और पहले नेतागिरी कर रहा है, राजनीति कर रहा है, काम भी करता है। तो यार काम करने वाला मौका तो युवा है सबसे बढ़िया बात। यहाँ जो लड़ रहा है वो दूसरे वार्ड का प्रत्याशी है, दूसरे वार्ड का रहने वाला है, इस वार्ड में रहता ही नहीं है। तो सबसे ये जुड़ा हुआ है, मंडी के व्यापार जुड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि जितने भी मिलने जुलने वाले हो, जितने भी लोग हों, संदीप भाई के लिए मेहनत करें, राकेश भाई के लिए मेहनत करें उधर से उधर। मैंने बोर्ड बन रहा है और अगर बोर्ड बनेगा तो नगर पालिका में अपन जाएंगे ना, अधिकारपूर्वक बात करेंगे कम कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस ने अभी अपना एक घोषणा पत्र चुनावी संकल्प जारी कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में पिछले 30-35 सालों से कोई सरकारी कॉलोनी नहीं कटी है। जमीनें नगर पालिका के पास बहुत है, लेकिन निजी कॉलोनियाँ कट रही है, सरकारी कॉलोनी नहीं कटी है। अगर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो सस्ते दामों में गरीबों के लिए अपन प्लाट उपलब्ध कराएंगे। जिन कॉलोनियों पे, जिन सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियों का कब्जा है उसे हटाकर उन सरकारी ज़मीनों पर आपके लिए एक निजी कॉलोनी बनेगी। ये कांग्रेस की घोषणा पत्र है और आप सभी के अपने घर का सपना कांग्रेस पूरा। और सबसे बड़ी बात है वहाँ शिवराज आने वाला था, लोगों वाला विरोध होगा तो खुद ही चुनाव कर गया। मतलब इस बार मुख्यमंत्री आराम नहीं घबरा रहा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात। और ये जो आपकी समस्या जो आपने पहले बता रहे कि इस पर अपन ये थोड़ा 2-5 दिन निकल जाए, नगर पालिका चुनाव हो जाए तो सब नगर में चुनाव में लगे फिर ताकत के साथ अपन की बात। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गांव दलावदा के किसान रमेश गुर्जर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षियों द्वारा उनकी जमीन अवैध रास्ता निकालने व मारपीट करने संबंधित शिकायत की है। पीड़ित रमेश गुर्जर ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस थाने एवं प्रशासन को भी शिकायत दर्ज कराई गई। इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस थाने एवं प्रशासन को भी शिकायत दर्ज कराई गई, मगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। साथ ही उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आवेदन के माध्यम से पीड़ित में न्याय दिलाने की मांग की है और वहां अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मार जमीन हेल्प करना सही जो मार काका को सोरो देवीलाल को सोरो अमत राम और रामनाम और माँ सोमसुरी ने भी मारिया बनाने हमारी ज़मीन छारी पावती में थी। मैंने सरकारी नफ्ती कराई थी, सब सरकारी नफ्ती कराई ने हैजान करी दिया। बाद में मैंने दीवाला बनी दी और ये बार तक भी मैंने 1 बीघो जगह हमारी बेच दी बना दलाव था। आपने उनको लेकर पहले शिकायत करी बेटे? रिपोर्ट कर दी 2 बार तो उनने बंद किया ही नहीं और जमानत करा ली नहीं, कोई नहीं चक्कर लगा। आज यहाँ पे आए अधिकारी ने क्या बोला? अधिकारी कहते कागज दीदा कहीं होनी नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हमारी ज़मीन क्या पावती में थी, मैंने नफ्ती कर दी सरकारी। अब बस मैंने बना दी दीवाला मकान बस। मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल ने शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ की अनुशंसा पर मंदसौर नगर पालिका परिषद चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही बागी कांग्रेस जनों को निष्कासित करते हुए प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। संकल्प पत्र में शहर के विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं के लिए प्लान तैयार किया गया है। कांग्रेस ने शहर को सुंदर बनाने, अच्छा वातावरण देने, पेयजल की बेहतर सुविधा और पिकनिक स्पॉट जैसे वादी संकल्प पत्र में किए हैं। बीजेपी का नगर पालिका पर 40 साल से कब्जा रहा है, लेकिन हर बार कांग्रेस के हाथ से नगर पालिका की सट्टा छूट जाती है। इस बार कांग्रेस नगर पालिका पर कब्जा जमाने की कोशिश में दमखम से लगी है। कांग्रेस ने बागियों से भी 2 टूक कहा दिया है कि पार्टी में रहना ही तो अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन दे, नहीं तो अनुशासनहीनता में 6 साल के लिए निष्कासना तय कर ले। विगत 21 मार्च को मनासा क्षेत्र से अपहरण कर लाए व्यक्ति को खोजने गई पुलिस वाहन पर पथराव मामले की मुख्य आरोपी को सोमवार दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उक्त मामले का मुख्य आरोपी
पूर्व सरपंच इंदर सिंह गौड़ निवासी खड़ावदा फरार चल रहा था। इंदर सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पारिवारिक विवाद के चलते 21 मार्च को पूर्व सरपंच इंदर सिंह गौड़ सहित अन्य लोग बनासा क्षेत्र के ग्राम उचेड़ से गुरीलाल बंजारा को अपहरण कर ले गए थे, जिनको खोजने गरुड़ पुलिस गई थी, जिसे ग्राम देथले खुर्द के यहाँ इंदर सिंह और उसके साथियों ने गाड़ी को रोक लिया। पुलिस वाहन पर पथराव कर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया था। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई थी। सर, इंदर नामक आरोपी को पकड़ा है, क्या मामला था सर? ये इंदर थाना गरुड़ का लिस्टेड गुंडा है। इंदर सिंह पिता गोरीलाल बंजारा, इसके विरुद्ध थाना गरुड़ पर और अन्य जगह पर कुल मिलाकर के 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मारपीट, गुंडागर्दी के और अपहरण के, चोरी के, इस प्रकार से कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध है। इन प्रकरणों में वो अभी बीच के 2 प्रकरण थे, उनमें फरार था और फरारी के दौरान आज पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि वो मंदसौर तरफ जाना पाया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज उसको गिरफ्तार किया। इसके विरुद्ध थाना गरुड़ पर प्रकरण के अलावा बाउंड ओवर के उल्लंघन में धारा 122 का प्रकरण भी पंजीबद्ध था। इसी प्रकरण में उसको आज गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय में पेश किया। वहां से उसका जेल वारंट बना और जेल से उसको कोर्ट से उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। इसके ऊपर इनाम भी था सर कुछ? हाँ, 5000 का इनामी अपराधी था। ये 5000 का इनाम घोषित था इसके ऊपर।